Now next topic is for this class 10 maths chapter 2 polynomial is relation between zeros of polynomial। मतलब कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया है, उसकी जीरोस दी हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। क्लियर है? इसकी अगर मैं बात देखूं, सपोज आई हैव सम जनरल, कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक ले लिया मैंने। क्या होता है जनरल क्वाड्रेटिक? और सपोज कोई जनरल क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा हुआ है, whose हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज व्हाट 2। डिग्री जिसकी 2 होती है वो क्या होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक होती है। अब जो 2 क्वाड्रेटिक है तो जीरोस भी कितनी होंगी इसकी? जितनी डिग्री उतनी जीरोस। लीनियर है तो 1 0, क्वाड्रेटिक है तो 2 0, क्यूबिक है तो 3 0 भी है, 3 जीरोस, 2 जीरोस होंगी। ठीक है। नाउ लेट अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरोस, आर 2 जीरोस। मैंने अल्फा और बीटा 2 जीरोस ले ली इसकी। इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं, दिस इज अल्फा, ALPHA अल्फा, एंड दिस इज कॉल्ड बीटा। तो कंफ्यूज नहीं होना क्या लिखा है मैडम ने। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। क्लियर? अगर ये दोनों इसकी जीरोस हुई तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक हुई x इक्वल्स टू a और एक है हुई x इक्वल्स टू b। दोनों वैल्यूज हो सकती है। ये तो हो गई इनकी जीरोस। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0, अब ये क्या बन गया? ये दोनों क्या बन गए? अब ये बन गए दोनों फैक्टर्स। क्या बन गए ये दोनों? फैक्टर्स। मतलब इससे अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो आंसर पूरा क्या आना चाहिए? 0। इसका एक फैक्टर है। x इक्वल्स टू अल्फा लिखोगे तो एक 0 है, और x माइनस अल्फा लिखोगे तो ये इसका एक फैक्टर है। बात समझ में आती है? ये बात क्या है? ठीक है। अब है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। 2 जीरोस हैं अल्फा और बीटा। मैं कहती हूं सम ऑफ जीरोस। हमें 2 चीजें देखनी है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, 2 जीरो है। और दूसरा हमें देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होगा? प्रोडक्ट होगा अल्फा इंटू बीटा। ये बात समझ में आती है? सम ऑफ द जीरो इज नथिंग बट माइनस साइन विथ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और जो प्रोडक्ट होता है दैट इज कांस्टेंट टर्म, जो भी टर्म कांस्टेंट होती है इसमें, और डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कैसे? अब देखो, ये मेरा जनरल था, दिस वाज जनरल, ये जनरल था। मैंने कहा था कि जो जीरोस होती हैं उनका रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट्स कि जीरोस के बीच में और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन होता है। कोएफिशिएंट मैंने आपको 9th क्लास में हमने पढ़ा है। देखो x स्क्वायर का क्या कोएफिशिएंट है? इसमें a है, वेरिएबल x का कोएफिशिएंट क्या है? b है, और ये c क्या है? c इज माय कांस्टेंट टर्म। ठीक है। सम ऑफ द जीरोस की अगर बात करें, ये सम होगी 2 जीरोस की, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इनटू बीटा। मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज माइनस साइन कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है इस जनरल में? b, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? a। तो दिस इज नथिंग बट योर अल्फा प्लस बीटा। आपको बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं आएगी। अल्फा इंटू बीटा इज नथिंग बट योर कांस्टेंट c डिवाइड बाई a। तो माइनस b बाई a लिखते हो तो आपका अल्फा प्लस बीटा आएगा, और कांस्टेंट लिखते हो तो अल्फा इंटू बीटा आएगा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाई a आएगा। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, देखो आप क्लियरली आपको समझोगे इसको। सपोज मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस x एंड माइनस 6। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। आपको इसका सम ऑफ द जीरोस और इसकी क्या
प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बतानी है। 9th क्लास में आपने इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना सीखा था, जहां पे आपके दो वैल्यूज आती थी एक्स की बाय फैक्टराइजेशन, जिसको हम फैक्टराइजेशन में बोलते हैं। आपने किया था क्वाड्रेटिक का भी किया था और आपने क्यूबिक का भी किया था। क्यूबिक का हम बाद में देखेंगे, ये पहले क्वाड्रेटिक का। आप कैसे सॉल्व करते थे इसको, आप इसको कैसे सॉल्व करते थे वहां पे, वो हम देख, पहले इसको जनरल देखते हैं, फिर इनका रिलेशन देखते हैं बाद में, ठीक है। इसको अगर हम देखूँ, आपसे पूछूं, सपोज लेट, फिर से इसके दोनों क्या जीरो होगी, अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस। अभी मुझे नहीं पता है क्या जीरोस है इसकी, ठीक है। अल्फा और बीटा की 2 जीरोस होगी और मेरे से पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना होगा और अल्फा बीटा कितना होगा। देखो पहले अगर क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म में नहीं है तो उसको, सपोज ये ऐसे होता एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 6 माइनस एक्स। देखो जनरल क्या होती है कि पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, और फिर कांस्टेंट टर्म आती है लास्ट में, ठीक है। लेकिन इसकी अगर बात करें, इसमें कांस्टेंट पहले आएगी और लास्ट वाला ये बाद में एक्स वाली, तो आप इसको ऐसे यूज नहीं करोगे, आप इसको पहले ऐसे चेंज करोगे जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक में। अगर जनरल फॉर्म में नहीं किया तो आप इसको बी ले लोगे और इसको सी ले लोगे और आपका क्वेश्चन वहां पे हो जाता है गलत, ठीक है भाई। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अगर इसमें देखें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। एक्स स्क्वायर का मतलब ए कितनी वैल्यू होगी, 1 होगी। बी की कितनी है, -1, और सी कितना है, -6। अगर ये तीन चीज पता चल गई, अगर ये चीज देखनी आ गई, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो व्हाट इज a प्लस बी। नाउ क्या बताता है a प्लस बी, माइनस ऑफ बी बाई ए। सो माइनस तो आएगा ही पहले, b कितना है माइनस और a कितना है 1, तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, आंसर इज 1। सो सम ऑफ द जीरोज इज व्हाट, प्लस a प्लस बी इज 1। अल्फा इंटू बीटा की बात करूं तो c डिवाइड बाई a, c कितना है माइनस का 6 और a कितना है 1, तो आंसर इज -6। ऐसे आपको निकालना है। दिस इज सम ऑफ जीरोस एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आप बोलोगे आपने इतना लंबा चौड़ा किया है, क्यों किया है? अभी बताती हूँ मैंने इतना लंबा चौड़ा क्यों किया है। पहले ये समझो, ये समझ में आता है, ये क्लियर है। नाउ सी, देखिए क्यों किया मैंने इतना लंबा चौड़ा। ये मैंने एग्जांपल लिया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। आपने इसको 9th क्लास में सॉल्व करना सीखा था, उस तरीके से हम इसको फैक्टराइज करते हैं जरा। अगर इसका फैक्टराइज करूं तो कैसे करते थे कि हमें 2 नंबर चाहिए ऐसे जिनको प्लस करूं और माइनस करूं। क्या प्लस करूं तो कितना आना चाहिए, ये माइनस का 1 आना चाहिए, और फैक्टराइज मल्टीप्लाई करूं तो -6 आना चाहिए। कौन कौन से ऐसे 2 नंबर्स हैं, माइनस का 3 और प्लस का 2 हो रहा है ना। तो क्या फैक्टराइजेशन हुआ इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। फिर इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। इसमें से क्या आएगा x इंटू एक्स माइनस 3, और यहाँ से कितना आएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस 3। इन दोनों में से फिर से क्या कॉमन है, x माइनस 3 इज कॉमन, एंड फ्रॉम हियर यू हैव x प्लस 2 इज कॉमन। इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं तो कितना आता है x इक्वल टू 3। इसको 0 पुट किया तो x इक्वल टू -2। तो 2 जीरोस आती है मेरे पास, 2 वैल्यूज आती हैं, 2 फैक्टर्स आते हैं, 2 जीरोस आती हैं, 2 रूट्स आते हैं। देखो जीरोस बोलो, उसके रूट्स बोलो या उसके फैक्टर्स बोलो, सब एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है, सबकी वैल्यूज मतलब एक ही होता है। ये आगे अब मैंने यहाँ पे, और अल्फा और बीटा को मैंने इसकी क्या 2 जीरो ली थी, मतलब ये दोनों जो मैंने निकाली ये अल्फा और बीटा की वैल्यू है। बात समझ में आई। अब मैंने यहाँ पे लिखा है अल्फा प्लस बीटा को दोनों को सम करने पे कितना आएगा 1 आएगा। मैं यहाँ करके देखती हूँ, यहाँ पे इसको अल्फा मान लेती हूँ और इसको बीटा मान लेती हूँ। अगर यहाँ पे करूँ इन दोनों का सम, चलो सम ही लिख लेते हैं, सम लिख लेते हैं, सम ऑफ जीरोज। कौन कौन सी 2 जीरो आई है, एक 3 आई है, 2 -2 आई है। दोनों का सम अगर मैं करूं ऐसे होगा, दोनों का सम, ये दोनों का सम हुआ, और 3 - 2 इज व्हाट 1। इसी तरीके से अगर मैं दोनों का क्या करूं, अगर मैं इसी तरीके से दोनों का क्या करूं प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट करूं मैं दोनों का, एक का 3 और एक का -2, तो कितना आंसर आएगा -6। देख रहे हो ये 1 और ये 6 अभी निकाला मैंने क्यों किया है। नाउ ये यहां से लेके इसको रब कर दो, यहां से लेके
और जो मैंने ये किया है पूरा, ये पूरा दो तरीके से, एक बार डायरेक्ट निकाला और एक बार फैक्टराइजेशन से मेथड से अपना आंसर निकाला. दिस इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन zeros of polynomial and coefficient. Relation, not only relation, rather this is verify relation between zeros of polynomial and coefficients. यहाँ पे क्या थे इसके zeros से हमने रिलेशन निकाला और यहाँ पे इसके ये कोएफिशिएंट्स है ना, ये ABC, इन कोएफिशिएंट्स को यूज करके हमने वही चीज निकाली जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है. सो आपकी जो एक्सरसाइज आएगी 2.2, आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे. आपको पॉलिनोमियल्स गिवन होंगी, लीनियर, क्वाड्रेटिक, जो भी आपके पास होगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक. लीनियर की जरूरत नहीं, अदरवाइज यू हैव ओनली क्वाड्रेटिक. और आपको वहां पे रिलेशन वेरीफाई करना पड़ेगा बिटवीन द जीरोस, जो आप ऐसे निकालोगे, एंड बिटवीन द कोएफिशिएंट्स, जो आप ऐसे निकालोगे. कोएफिशिएंट्स के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, सम और प्रोडक्ट निकालो, और रिलेशन दूसरे के लिए, जीरोस और पॉलिनोमियल्स के लिए, उसको फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में किया था. दो वैल्यूज आएंगी, दोनों को एक बार प्लस करके और एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कि जो आंसर यहाँ आया है वो आंसर यहाँ आएगा. तो मतलब दोनों चीजें हमने जो किया है वो रिलेशन बिल्कुल ठीक है. अगर गलत आता है मीन्स यू हैव डन सम मिस्टेक समवेयर इन योर प्लस माइनस और इन योर concept understanding. Fine. So this is called your relation between the zeros of coefficient and polynomial, zeros of the polynomial and coefficients. This is the concept. इसके अलावा आपका और कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है. अगर मैं इसका एक एग्जांपल और आपके साथ करूं तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन. ठीक है. नाउ सी, नाउ दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल. एक एग्जांपल है, इसको कर लेते हैं, फिर आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. सबसे पहले इसको हम यहाँ से जीरोस निकालते हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट के थ्रू निकालेंगे. ठीक है. यहाँ पे जीरो निकालते हैं. फिर से आपको फैक्टराइज करना आता है. क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके? फिर से देखो, दो नंबर्स जिनका प्लस करें तो 7 और मल्टीप्लाई करें तो 10. तो बिल्कुल सिंपल है, ये x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, इन दोनों को क्लास 2, व्हाट विल यू गेट? इसमें से x इज कॉमन एंड x प्लस 5 इज देयर. आई थिंक आपको कॉमन लेना आता है, सब पढ़ चुके आप ये 9th स्टैंडर्ड में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अगर डाउट है मतलब आपने 9th स्टैंडर्ड अच्छे से पास नहीं करी, ऐसे आगे उठ के, है भाई. तो नाउ x प्लस 5 इज कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विद x प्लस 2 इनसाइड. फिर से क्या करते हैं, इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू -5, ये एक वैल्यू, एक ही 0 ये आ गई, और यहाँ से x इज इक्वल टू, इसको 0 पुट करोगे तो एक 0 आ गई. ये जीरोस निकाल ली. फिर क्या करते हैं, सम एंड द प्रोडक्ट. व्हाट विल बी सम? -2 प्लस ऑफ -2 और एक बार प्रोडक्ट. व्हाट विल बी प्रोडक्ट? -5 इंटू -2. कितना ये? -5 -2, दिस -7 एंड दिस इज 10. ये आंसर आ गया. ये तो हमने निकाल लिया जीरोस, उनका सम और उनका प्रोडक्ट. अब हम निकालते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से. ये था, इसमें a की वैल्यू कितनी है? 1 है. b कितना है? 7 है. c कितना है? 10 है. देखो, अगर सारे प्लस के हैं तो कोई बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर माइनस का कोई है तो जरा ध्यान रखना उसका कोएफिशिएंट लेते वक्त. अब क्या करते हैं, अब अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं. व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट? c/a. c और b का जरा ध्यान रखना, c इज कांस्टेंट. b कितना है? माइनस के साथ. b कितना है? 7. a कितना है? 1. तो आंसर इज व्हाट? -7. और यहाँ से c कितना है? 10. और a कितना है? 1. तो दिस इज 10. Now you can see here, sum is here और product here. So this is verification between the zeros and the coefficient. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता. ठीक है. So this was your relation between zeros and coefficients of polynomial. ठीक है. एक लास्ट छोटी सी चीज रहेगी, उसको करते हैं फिर वीडियो खत्म करते हैं अपने यहाँ पे. अब देखो, मैंने इसको क्वेश्चन को नहीं रब किया है, थोड़ा देख लेते हैं क्यों नहीं मैं रब किया. नेक्स्ट टॉपिक है मेरा फाइंड. अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा, फाइंड क्वाड्रेटिक. फाइंड क्वाड्रेटिक. ठीक है. हुज सम ऑफ जीरोस
is -7 and प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 10। एक क्वाड्रेटिक बतानी है जिसका सम जीरोज कितना हो, -7 हो और प्रोडक्ट कितना हो, 10 हो। बच्चे बहुत तरीके लगाते हैं, मैं सिंपल सा फॉर्मूला बताती हूँ आपको। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है जब जब आपको क्वाड्रेटिक निकालनी हो, लेकिन याद रखना ये क्वाड्रेटिक तभी निकलेगी जब जीरोज का सम और प्रोडक्ट दिया होगा। अगर सिर्फ जीरोज दी हैं तो आप पहले सम और प्रोडक्ट निकालोगे और फिर फॉर्मूला में पुट करोगे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस कैपिटल पी। एस इज नथिंग बट योर सम और पी मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। सिर्फ इसमें सम की और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करनी है। इस क्वेश्चन की अगर बात करूं कितना होगा ये, मैंने क्वाड्रेटिक पूछा है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में ऐसे के ऐसे रखूंगी, सम कितना बोला मैंने, -7। अब माइनस ऑलरेडी बाहर है लेकिन अंदर भी आएगा क्योंकि हमें दे रखा है। एस की वैल्यू कितनी है, -7। एक्स के प्लेस पे एक्स और पी के प्लेस पे कितना आएगा, प्लस का 10 है तो ये प्लस का 10 ही रहेगा। सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा +7x और +10। देख लीजिए, लेकिन दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन यू आर गिवन सम एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अगर वो आपको ऐसे दे दे, अगर वो आपको बोले कि उसकी जीरोज हैं, क्या जीरोज हैं उसकी, इसके हमने क्या जीरोज निकाली थी, अभी हमने भी निकाली थी इसकी जीरोज -5 और -2। -5 है और एक जीरो और एक है -2। ठीक है, तो पहले अगर सिर्फ जीरोज दिए, याद रखना अगर सिर्फ जीरोज दिए हैं तो पहले आप सम निकालो, दोनों का सम कितना होगा, ये होगा, और प्रोडक्ट निकालोगे तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 10। देखो अब ये चीज आ गई ना, ये रही। अब इसको पुट करो, डायरेक्ट अगर रख देना एक्स स्क्वायर -5x -2 तो गड़बड़। याद रखो पहले सम और फिर प्रोडक्ट। दिस इज द फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। पी इज द प्रोडक्ट एंड एक्स इज द एस इज द सम। और एक्स होता है कोई भी वेरिएबल, आप एक्स नहीं पुट करना चाहते आप ऐसे लिख लो, वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी। पर पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में होनी चाहिए, इधर एक्स और वाई और जेड और डब्ल्यू, एनीथिंग इट कैन बी। सो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी ओनली व्हेन you are given sum of the zeros and polynomial of the zeros. This was your concept for exercise 2.2. इसके बेसिस पे पूरी खत्म। If you any doubt tell me in the comment section, otherwise पढ़िए, लाइक करिए अगर समझ में आती है, अपने फ्रेंड्स को बताइए, उनके आगे उनके साथ शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन आगे सारे बच्चों तक इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहे। ठीक है, ओके, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू सो मच।